мужик! Ай! Тебя! Меня за... Ты что, совсем скотина? Ты что молчишь? Нравится что? वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं सन ऑफ रिच। मूवी की शुरुआत में ग्रिशा नाम के लड़के को दिखाते हैं जो रशिया के अमीर बाप का एक बिगड़ा हुआ बेटा है, और जैसा हम उसको सर्टिफिकेट दे चुके हैं वो बिल्कुल वैसा ही है। ना तो कोई ढंग का काम करता है और ना ही अच्छे से बिहेव करता है। वो दिन रात पार्टी और शराब में डूबा हुआ एक प्ले बॉय है। एक रात वो एक लड़की को ड्रॉप करने के बहाने उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है, और जब वो लड़की इनकार कर देती है तो वो उसको धक्का दे देता है। फिर ओवर स्पीडिंग के लिए पुलिस उसे पकड़ लेती है। वो इंस्पेक्टर सेमनो को घूस देकर मामला निपटाना चाहता है, लेकिन सोमनो ड्यूटी का पक्का होता है और पैसे नहीं लेता। वो गाड़ी के आगे आता है, लेकिन ग्रिशा नशे में सेमनो को घसीटता हुआ चला जाता है। अगले सीन में ग्रिशा के पिता पावेल उसकी बेल देने जाते हैं तो पता चलता है कि ग्रिशा लॉकअप में भी शराब मांग रहा है। अब पुलिस चीफ पावेल को वार्न करता है कि आपके बेटे ने पिछले 1 महीने में पब्लिक प्रॉपर्टी का लाखों में नुकसान पहुंचाया है, उसकी भरपाई कर दीजिए। और वैसे बताऊं आपको, आज तो वो हद पार कर गया। उसने एक इंस्पेक्टर को घायल करके उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। फिर नुकसान की भरपाई और हॉस्पिटल के बिल्स चुकाकर पावेल ग्रिशा को खूब डांटता है कि अगर आगे से ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। पर ग्रिशा को लगता है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसलिए वो आई डोंट केयर वाले एटीट्यूड के साथ घूम रहा होता है। अब पावेल परेशान होकर अपनी गर्लफ्रेंड अना से मिलता है जो एक टीवी प्रोड्यूसर है। मैं इस लड़के के साथ क्या करूं, तुम ही बताओ। मैंने आर्मी में उसे भर्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों ने पहले दिन उसको भगा दिया कि हम देश की सुरक्षा ऐसे नालायक के हाथ में नहीं देना चाहते। अब अना ये सुनकर अपने एक दोस्त का जिक्र करती है जिसके साथ वो हॉरर मूवीज में काम करती थी। उसके मेथड्स बहुत अलग लेकिन असरदार होते हैं। फिर दोनों अना के फ्रेंड लेव के घर पर जाते हैं जो हॉन्टेड हाउस जैसा दिखता है। लेव फांसी पर लटका होता है, लेकिन सब नकली है। दरअसल वो इस तरह के खास स्पेशल इफेक्ट्स पर ही काम कर रहा होता है जिन्हें हॉरर मूवीज में यूज किया जाता है। फिर वो पावेल को अपने एक क्लाइंट के बारे में बताता है जो चेन स्मोकर था। स्मोकिंग की आदत रुकवाने के लिए लेव ने उसकी उंगली काटने की ट्रिक बनाई थी। पर ये सब देखकर पावेल घबराकर भागने लगता है, पर अना उसे कन्विंस करती है कि लेव ने ग्रिशा के लिए कुछ और ही प्लान किया है। इसके कई दिन बाद ग्रिशा एक क्लब से बाहर आता है तो उसकी गाड़ी को एक टो ट्रक ले जा रहा होता है। अब ग्रिशा ट्रक का पीछा करता है, लेकिन उसे अचानक एक गोली लगती है और वो बेहोश। कई घंटों बाद एक तबीले में उसको होश आता है। उसने बड़े अजीब कपड़े पहने होते हैं और एक लड़का जिसका नाम चेको है वो कहता है कि जल्दी घोड़ों पर जीन बिछा दो वरना मालिक गुस्सा होंगे। अब इससे पहले कि ग्रिशा को कुछ समझ आता और वो समझने की कोशिश करता, उसका सरदार जिसका नाम माइकल है वो ग्रिशा को घसीट कर लेके जाता है और लात मारने लगता है कि मेरे ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं किया। तभी जिम्मेदार डिमित्री और उसका बेटा एलेक्स वहां पर आते हैं। वे माइकल को एक चाबुक पकड़ा देते हैं जिससे वह ग्रिशा को मारता है। डिमित्री कहता है कि जल्दी से घोड़ा तैयार करो वरना इसी से पीठ की खाल निकाल दूंगा। पर जब चेको ग्रिशा को वापस तबीले में लेके जाता है तो वो खिड़की से कूदकर भाग ही जाता है। लगता है वो साल 1860 में रशिया के किसी गांव में पहुंच गया है। उस वक्त वहां जमींदारों के कई गुलाम हुआ करते थे। वो रास्ते में लोगों से सेल फोन और पुलिस स्टेशन का पता मांगता है, पर वे उसको पागल समझते हैं कि ये क्या बकवास कर रहा है, ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। किसी तरह वो एस्टेट के बॉर्डर पार पहुंच ही जाता है और गलती से एक झील में गिर जाता है। फिर सूखे कपड़े लेने के लिए वो वापस गांव में आता है तो माइकल उसको गिरफ्तार कर लेता है और फांसी देना चाहता है। पर तभी डिमित्री की बेटी एंजेला वहां जाती है और अपने पिता से कहती है कि इन लोगों पर रहम कीजिए, रोज रोज किसी का खून देखकर मैं तंग आ चुकी हूँ। उस दिन एंजेला का जन्मदिन होता है, इसलिए डिमित्री उसकी बात मानकर ग्रिशा को जिंदा छोड़ देता है। तभी एक पक्षी ऊपर उड़ रहा होता है और वहाँ कुछ देर घूमने के बाद गाँव के बॉर्डर पर एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। दरअसल ये पक्षी नहीं, ड्रोन है। ना ही ये 1860 का रशिया विलेज है और ना ही ग्रिशा ने टाइम ट्रेवल किया है। ये सब तो लेव की सेटिंग है और उसने ग्रिशा को सीधा करने के लिए ही ये प्लान बनाया था। पावेल इतना अमीर है कि वो इतना महंगा प्रोडक्शन सेट लगवा पाया था। अब लेव और अना मिलकर इस प्रोडक्शन को मैनेज कर रहे होते हैं। इस गांव में हर तरफ कैमरास छुपाए गए हैं और हमेशा एक स्नाइपर रेडी रहता है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो तुरंत ग्रिशा पर एक इंजेक्शन फायर करके उसको बेहोश कर दे। पर अपने बेटे को असली चाबुक से मार खाते देखकर पावेल सोच में पड़ जाता है कि मैं अपने बेटे को पिटवाने के लिए आखिर इतना खर्च क्यों कर रहा हूँ। पर लेव कहता है ये सब ग्रिशा की भलाई के लिए ही हो रहा है। फिर लेव और अना बहस करने लगते हैं। पावेल पूछता है कि तुम दोनों के बीच आखिर प्रॉब्लम क्या है, तो लेव बताता है कि अना ने आपसे झूठ बोला था कि मैं उसका दोस्त हूँ और हम दोनों मिलकर एक हॉरर मूवी में काम कर चुके हैं। दरअसल ये मेरी एक्स वाइफ है और इसने हमारी शादी को ही हॉरर मूवी बना दिया था। वहाँ ग्रिशा अपनी किस्मत को कोसते हुए उस गाँव में रहने लगता है। उसे पूरा यकीन है कि वो टाइम ट्रेवल करके वहाँ पहुँच गया। इसी बीच डायरेक्टर एक्टर्स को अगले सीन की स्क्रिप्ट देता है। वो सभी को याद दिलाता है कि जब तक आप लोग इस ड्रामे में हो तब तक औरतें अपने हाथ पर वैक्स नहीं कराएंगी और आदमी शेविंग नहीं करेंगे और अंडरवियर, ब्रा, कान की बाली, अंगूठी वगैरह को
तो भूल ही जाओ। अब एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड लिजा को हेलो कहकर अपनी स्क्रिप्ट उठा लेता है। लिज भी यहाँ काम करती है, लेकिन वो सिर्फ घोड़ों की इंचार्ज है और एक्टिंग नहीं करती। एलेक्स एंजेला का मजाक उड़ाता है क्योंकि उसे ग्रीशा जैसे प्लेबॉय की गर्लफ्रेंड का रोल दिया गया है। वैसे ग्रीशा की रोजमर्रा की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। वो सूरज उगने से पहले उठ जाता है और सिर्फ थोड़ा सा सूप पीकर घोड़ों के साथ काम पर लग जाता है। वो बाथरूम के बजाय जंगल में जाकर हल्का होता है और बिना अंडरवेयर की पैंट पहनता है। इतना ही नहीं, छोटी से छोटी गलती पर भी वो चाबुक से मार खाता है। एक दिन वो काम से थका हुआ आराम कर रहा होता है, तभी उसे एंजेला की रोने की आवाज आती है। वो जाकर देखता है तो एंजेला बताती है, मेरे पिताजी मेरी शादी को बूढ़े अमीर आदमी से करवाना चाहते हैं। उसे दिलासा देने के बजाय ग्रीशा कहता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, वो बूढ़ा है तो जल्द ही मर जाएगा, फिर तुम उसके धन दौलत की मालकिन बन जाओगी और आराम से रह पाओगी। कुछ दिन बाद ग्रीशा एक चिकन चुरा लेता है और चेकॉब से कहता है कि चिकन सूप बनाने के लिए कुछ चीजें लेकर आओ। चेकॉब सारी चीजें लेकर आता है, लेकिन जब सूप बन जाता है तो ग्रीशा अकेले ही सारा खत्म कर देता है। और जब माइकल को पता चलता है कि चिकन चोरी हुआ है तो वो कहता है कि चोर अपने आप आगे आ जाए, नहीं तो मैं किसी को भी उठाकर पीट दूंगा। पर ग्रीशा के अंदर हमदर्दी नाम की कोई चीज नहीं होती और वो कुछ नहीं बताता। इस वजह से वो चेको को चाकू मारने के लिए लेके जाते हैं। कुछ देर बाद चेको लौट आता है और ग्रीशा को अपने पीठ पर चाबुक के निशान दिखाता है। कुछ भी हो, इन लोगों का मेकअप डिपार्टमेंट बहुत टैलेंटेड लगता है, लेकिन उसके घाव देखकर भी ग्रीशा का पत्थर दिल जरा भी नहीं पिघलता। तभी वो लिजा को देखता है जो घोड़े से उतर रही होती है। उसका मॉडर्न अंडरवियर देखकर ग्रीशा को शक होता है और वो लिजा को पकड़कर फिर से देखना चाहता है, लेकिन इतने में गांव वाले उसको रोक देते हैं। अब पावेल को लगता है कि उसका बेटा कभी नहीं सुधरेगा, इसलिए वो इस पूरे ऑपरेशन को रोकने का फैसला करता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ग्रीशा लिजा से माफी मांगना चाहता है। लेब कहता है कि ग्रीशा के अंदर कुछ तो बदलाव आया है और हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, इसलिए तुम लोग उसे लिजा के पास लेके जाओ। अब ग्रीशा लिजा से माफी मांगता है और फिर लिजा अपनी सेफ्टी के लिए एक लकड़ी में कुछ कील डालकर लेके आती है, लेकिन वो ग्रीशा को माफ कर देती है। अब कुछ दिन बाद इवान कोपाला नाम का त्योहार आता है और उनके पुराणों में बताया गया है कि इवान कोपाला की रात जिसके साथ भी सेलिब्रेट करोगे, पूरी लाइफ उसी के साथ रहोगे। अब यहाँ सेलिब्रेशन में ग्रीशा म्यूजिशियन को लंबाड़ा इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाता है और गांव वालों को डांस करना सिखाता है। एंजेला कहती है कि मैं उस अमीर बूढ़े से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं झील में कूदने जा रही हूँ। पर उसे रोकने के बजाय ग्रीशा लिजा से बात करने लगता है। वो लिजा को फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है और कहता है कि मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ। लिजा को उस पर तरस आता है और वो कहती है कि मुझे तुम पर विश्वास है। चेको ग्रीशा को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन ग्रीशा उस पर ध्यान ही नहीं देता। आखिर चेको उसे बताता है कि एंजेला झील के पास गई है। अब ग्रीशा को याद आता है कि एंजेला झील में कूदने की बात कर रही थी। वो तुरंत जाकर उसको बचा लेता है, लेकिन फिर उसे इग्नोर करके पार्टी में लौट आता है। लेकिन लिजा वहां नहीं होती। ग्रीशा उसके घर जाता है जहां सारे टेक्नीशियन जल्दी से छुप जाते हैं। फिर लिजा दरवाजा खोलती है। ग्रीशा कहता है कि मैं इवान कोपाला वाली रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ ताकि जिंदगी भर तुम्हारे साथ गुजार सकूं। पर लिजा मना करके उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। अब अगले दिन लेब डिसाइड करता है कि अब से ग्रीशा की गर्लफ्रेंड का रोल लिजा को ही दिया जाएगा। पर लिजा कहती है कि वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन फिर भी मैं उसे ठीक करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हूँ, लेकिन मैं उसे कभी किस नहीं करूंगी, पहले ही बता दे रही हूँ, और कभी इंटीमेट तो होंगी नहीं। अब डायरेक्टर इस कहानी का प्लॉट जरा बदल देता है। नए प्लॉट में एलेक्स नशे में शरीफ को घायल कर देता है। ऊपर से रौब जमाता है कि मैं जमींदार का बेटा हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बात पर गुस्सा होने के बजाय ग्रीशा को एलेक्स से बड़ी जलन होती है कि कल रात एलेक्स ने बड़े मजे किए थे। लेकिन जब डिमित्री कहता है कि मेरे बेटे की जगह पर तुम सजा भुगतोगे, तो ग्रीशा गुस्से से लाल हो जाता है और मना कर देता है। पर डिमित्री उसे आजादी और अच्छे खाने का लालच देता है तो ग्रीशा मान जाता है। इस बार वो अपना खाना चेको के साथ शेयर करता है। यहाँ लेव और अना के बीच थोड़े झगड़े कम हो जाते हैं। अब पावेल डरने लगता है कि कहीं अना दोबारा लेव से प्यार न करने लग जाए, पर लेव कहता है कि वो सिर्फ तुमसे प्यार करती है। ये सुनकर पावेल चौंक जाता है क्योंकि वो अपनी और अना की रिलेशनशिप को प्यार नहीं समझता। यहाँ ग्रीशा को 24 बार चाबुक से पीटा जाता है। पावेल स्क्रीन पर ये जुल्म देख नहीं सकता और बाहर चला जाता है। अना जाकर उसको दिलासा देती है कि लेब के मेथड हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, उसी के मेथड से मेरी स्मोकिंग की आदत टूट गई। यहाँ ग्रीशा अपनी सजा भुगतने के बाद अपनी आजादी के कागजात लेने डिमित्री के घर जाता है। डिमित्री कहीं बाहर गया होता है और एलेक्स घर पर होता है। वो ग्रीशा को आजाद करने के बजाय उसे धक्का देकर लात मारता है और कहता है कि तुम कितने बुद्धू हो, हम तुम्हें आजाद नहीं करेंगे। अब ग्रीशा गुस्से में आकर अपनी मुट्ठी कस लेता है, लेकिन बिना कुछ किए घर से बाहर चला जाता है। ये देखकर लेव को भी थोड़ा मायूसपन होता है। इसके बाद ग्रीशा तबेले में काम करने लगता है और लिजा के साथ ज्यादा वक्त बिताता है। अब एक दिन दोनों एक पक्षी को देखते हैं जो बड़े ही अजीब तरीके से उड़ रहा होता है। दरअसल ये ड्रोन है जो अपना कंट्रोल खो चुका है। प्रोड्यूसर्स स्नाइपर्स को तैयार रखते हैं कि अगर ड्रोन गिर गया तो वे ग्रीशा को बेहोश कर देंगे,
लेकिन इतने में लिजा ग्रीशा को डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहती है, मैं बचपन से इस पक्षी को देख रही हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरा गार्डियन एंजल है। और तभी टेक्नीशियन ड्रोन को फिर से अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। इस वजह से ग्रीशा को कोई शक नहीं होता। दूसरी ओर एलेक्स और एंजेला दोनों परेशान होते हैं। अब एंजेला को जलन होती है कि उसका रोल लिजा को मिल गया है और एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड लिजा को दूसरे लड़के के साथ देख नहीं सकता। अब एंजेला और एलेक्स इंटीमेट होते जाते हैं और लिजा और ग्रीशा उनको देख लेते हैं। ग्रीशा चौंक जाता है कि क्या ये दोनों असली भाई बहन नहीं है। अब ये देखकर लेव उन दोनों को ही काम से निकाल देता है। अपने बॉयफ्रेंड एलेक्स को एंजेला के साथ देखकर लिजा बहुत दुखी होती है। उसका मूड ठीक करने के लिए ग्रीशा तबेले को कैंडल से सजाता है और उसके लिए एक स्पेशल डिनर बनाता है। फिर दोनों मिलकर खाते हैं और तारों के नीचे बैठकर मस्त बातें करते हैं। ग्रीशा कहता है कि अगर मैं आजाद होता हूँ तो तुमसे शादी कर लूंगा। दरअसल जब एलेक्स ने मुझे आजाद करने के बजाय मेरा अपमान किया तो मैं उसको पीटना चाहता था, लेकिन मुझे उसके अंदर अपना पास्ट दिखाई दिया, इसलिए मैं बिना कुछ कहे वहां से चला आया। लिजा समझ जाती है कि ग्रीशा को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो ग्रीशा को किस करती है। यहाँ असली दुनिया में एंजेला एक फेमस टॉक शो में बताती है कि ग्रीशा को किडनैप कर लिया गया है और उसे टॉर्चर करके कुछ लोग मजे ले रहे हैं। पुलिस भी न्यूज में बताती है कि वे इस केस की जांच कर रहे हैं। इस पर पावेल डर के मारे इस प्रोजेक्ट को खत्म करना चाहता है, लेकिन लेव उसे समझाता है कि देखो घबराओ मत, ग्रीशा को अपनी काबिलियत दिखाने का वक्त दो। ग्रीशा की काबिलियत को बाहर लाने के लिए लेव कुछ मंगोल्स को गांव में भेज देता है जो गांव पर हमला करने की एक्टिंग करते हैं। यहाँ ग्रीशा और लिजा साथ साथ होते हैं। लिजा कहती है कि अगर किसी वजह से हम लोग अलग हो गए तब भी तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स हमेशा सच्ची रहेंगी। तभी चेको आकर बताता है कि मंगोल्स ने गांव पर हमला कर दिया है। इस पर ग्रीशा कहता है कि हमें दूसरी तरफ से निकलना चाहिए। अरे ये तो एकदम कायर निकला। ये सोचकर लेव चेको के कान में फिक्स किए हुए डिवाइस पर कुछ मैसेज देता है। मैसेज को सुनकर चेको ग्रीशा से कहता है, अगर तबीले के सारे वर्कर्स गांव में नहीं आए तो मंगोल्स गांव को जला देंगे। गांव में मंगोल्स को बहुत सारा खाना दिया जाता है, लेकिन उनका सरदार एक औरत मांगता है और भीड़ से एक औरत को चुन लेता है, लेकिन उसका पिता उसको बचाने के लिए झपट पड़ता है। अब क्योंकि मंगोल्स बहादुरों को इज्जत देते हैं, इसलिए वे उस आदमी को अपने एक सोल्जर से लड़ने को कहते हैं। अगर वो जीत जाएगा तो उसकी बेटी को छोड़ दिया जाएगा। वो आदमी लड़ाई में हार जाता है और उसकी गर्दन काट दी जाती है। फिर भी उसकी वीरता को देखते हुए मंगोल्स उस औरत को छोड़ देते हैं और अब वे लिजा को चुनते हैं। लिजा ग्रीशा को मदद करने के लिए बुलाती है, लेकिन ग्रीशा डर के मारे वहां से दूर ही चला जाता है। इस प्लान को भी फ्लॉप होते देखकर पावेल प्रोडक्शन को शट डाउन करना चाहता है। ऊपर से पुलिस भी यहाँ पर पहुंचती होगी, पर लेव इस बार भी कहता है कि ग्रीशा को हीरो बनने का एक लास्ट चांस दे दो बस। वहाँ ग्रीशा पक्षी की तरह दिखने वाले ड्रोन को देखकर ये मान लेता है कि लिजा का गार्डियन एंजल उसको बचाने का इशारा कर रहा है, इसलिए वो तुरंत एक घोड़े पर चढ़कर आता है। फिर लिजा की वही पुरानी लकड़ी लेकर वापस जाता है और मंगोल्स के सर पे मारता है। फिर वो लिजा को लेकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद पुलिस सेट पर पहुंचती है, लेकिन ग्रीशा की गैर हाजिरी में पावेल, लेव और अना पुलिस से झूठ बोलते हैं कि हम तो सिर्फ एक मूवी शूट कर रहे थे, और फिर पुलिस ऑफिसर्स उनकी बात पर विश्वास करके वहां से चले ही जाते हैं। वहाँ ग्रीशा और लिजा एस्टेट बॉर्डर से बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर एक पेट्रोल बंक होता है। उसको देखकर ग्रीशा कंफ्यूज हो जाता है। फिर लिजा उसको सब कुछ बताने जाती है, लेकिन तभी एक स्नाइपर ग्रीशा पर शूट करता है और वो बेहोश। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। फिर पावेल उसे बताता है कि एक कार एक्सीडेंट के बाद तुम 3 महीने कोमा में थे। ग्रीशा उसे उस गांव और लिजा के बारे में पूछता है तो पावेल कहता है कि जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा। ग्रीशा फिर से पार्टी वगैरह में जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसे वैसा लाइफस्टाइल ठीक नहीं लगता। यहाँ तक कि वो इंस्पेक्टर सोमनो को अपनी कार भी गिफ्ट कर देता है, क्योंकि उसी की वजह से सोमनो को बहुत तकलीफ पहुंची थी। एक शाम क्लब में वो एलेक्स और एंजेला को देखता है और लिजा के बारे में पूछता है, लेकिन वो ग्रीशा को पहचानने से इनकार कर देते हैं। ग्रीशा उन्हें कंफ्यूज करने के लिए माफी मांगता है और लगता है वो खुद से हार मान चुका है। एलेक्स और एंजेला उस पर तरस खाकर उसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे ही देते हैं। अगले दिन वे ग्रीशा को एक जगह पे लेके जाते हैं, जहाँ से लेव की प्रोडक्शन कंपनी ने घोड़े रेंट किए थे, और लिजा भी यहीं पर काम करती है। लिजा को देखते ही ग्रीशा उसके पास जाकर पूछता है, क्या मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स अभी भी सच्ची हैं? वो हाँ में जवाब देती है। फिर दोनों किस करते हैं और एक नई रिलेशनशिप शुरू होती है। कुछ दिन बाद पावेल और अना की शादी होती है और ग्रीशा लिजा को शादी में लेके जाता है। वो अपने पिता से कहता है कि मुझे इस पागलपंती वाले प्रोजेक्ट में डालने के लिए थैंक यू। उस प्रोजेक्ट की वजह से मैं एक अच्छा इंसान बन पाया हूँ। ये प्रोजेक्ट अब बहुत ही फेमस हो जाता है और कई अमीर बापों के बिगड़े हुए बच्चे इस प्रोजेक्ट से गुजरते हैं और ग्रीशा उन्हें सुधारने में मदद करता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, मूवी यूनिक लगी और स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।